अगर हम राम राम भी कहते तो अगर हम पलट के सलाम कहते तो हम भी कहेंगे वाले। यही तो होती है आदमी की मोहब्बत और प्यार। ये दूसरी पार्टियों का एक ये कहना है, उसने राम कहा, उसने सलाम कहा। रब तो एक ही है, सबका है, चाहे राम हो चाहे सलाम हो। तो भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। अगर हम पूरे देश में मजबूत हुए तो मुसलमान हरे राम हरे कृष्णा कहता हुआ घूमेगा। वो नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही है। ये हमें वैसे ये कल हरियाणा में कहा है उन्होंने। हरियाणा में नहीं कहा। कौन से कहाँ कहा? हरियाणा में कहा है भाई उन्होंने, फरीदाबाद में बोला। कौन बोलता है उन्होंने कहा है? हरियाणा में उनका बयान है। लाओ ना, उसका प्रूफ दो ना, हमें कहाँ कहा है? उसका प्रूफ टीवी पे चल रहा है लगातार, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप पढ़िए अखबारों में। गलत है, ये गलत है। हरियाणा में एक चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मौलवी ने उनको राम राम कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होती है तो यही लोग जो भारत को कोसते हैं, संप्रभुता को चुनौती देते हैं, यही सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए दिखाई देंगे। इस पर मुस्लिम समाज का क्या नज़रिया, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली के मुसलमान क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में भाजपा मजबूत हो गई तो फिर आप हरे रामा हरे कृष्णा करते घूमोगे। जी मैं तो कह रहा हूँ जैसे ये सदियों से हमारा मुल्क जो है सब मज़हब सब धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम राम राम भी कहते तो अगर हम पलट के सलाम कहते तो हम भी कहेंगे वाले। यही तो होती है आदमी की मोहब्बत और प्यार। अगर कोई क्रिश्चियन है हम गुड मॉर्निंग कहते हैं उसको, तो इसका मतलब है सारे मुल्क में गुड मॉर्निंग करेंगे सब। ये तो अपना अपना नज़रिया होता है कहने की। अगर उनको देख के कहा तो ये तो और अच्छी बात है कि भाई आपका एहतराम करा, आपका आदर करा और आपको विश करा, तो आप भी पलट के कहते हो भाई धन्यवाद। तो इसको इस नज़रिए से क्या देखें, अगर बीजेपी आ गई तो वो हर मुल्क में वो पूरा हो जाएगा। तो सब मज़हब के लोग रहते हैं, सबका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने एहतराम करने के बजाय ये कह दिया कि अब तो अगर देश में बीजेपी आ गई सभी राज्यों में तो फिर आप हरे राम हरे कृष्णा करेंगे मुसलमान। देखिए वो तो ये लोग यहाँ के लोग तय करेंगे ना, कोई नेता लोग थोड़ी तय करेंगे। यहाँ का जो आपस में भाईचारा है, जो आम जनता है, वो तय करेगी कि भाई हमने क्या किस तरह रहना है, क्या कहना है। अगर यहाँ के वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को अगर विश करते हैं और वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सम्मान कहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, तो ये तो और अच्छी बात क्या है। हम तो कह रहे हैं बीजेपी के और पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में आ जाए, मगर आपस में मोहब्बत हो, नफरत पैदा नहीं करे। योगी का ये बयान कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो अपने नज़रिए से देखते हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छा करा, उनको विश करा तो बहुत अच्छा करा। ये तो उनकी तारीफ करनी चाहिए योगी को। कोई मैं गया तो मेरी भी, उन्होंने मेरा भी धर्म का आदर करा, इस नज़रिए से देखना चाहिए। इसमें पलट के योगी जी भी उनसे सलाम कर सकते थे। अगर योगी जी सलाम करते तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ये चीज़ हुई है। हो सकता है योगी जी ने एक बहाना ही बनाया हो, कभी मेरे को हरे राम की आवाज़ आई। नहीं, आप तो कह रहे हैं सलाम, वो तो सलाम तो दूर की बात है, वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान हरे रामा हरे कृष्णा करता घूमेगा। अगर करने घूमता है तो उससे अगर वो ये क्या बोलते हैं, अगर एक ईमान वाला नहीं होगा तो हो सकता है घूम भी सकता है। ऐसे तो अगर हिंदू भी सलाम कर सकते हैं मुसलमान से। मोदी जी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था, तो हम कैसे मान लें कि भी बीजेपी मुसलमान का सपोर्ट करती है हर जगह। जैसे अभी कब्रिस्तान के मस्जिद पे इन्होंने बुलडोजर चलवा के मूर्ति लगवा दी, तो हम कैसे मान लें कि बीजेपी मुसलमानों को सपोर्ट करती है। सीएम योगी का बयान कैसे देखते हैं? ये योगी जी का राजनीतिक बयान है, उनका कोई पर्सनल बयान नहीं हो सकता। वो केवल आने वाले चुनाव को देखते हुए मुसलमानों के दिल में एक इज्जत पाना चाहते हैं, उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, जो कि आम आदमी चाहे तो दे सकता है। वोट हासिल नहीं, वो तो सीधा चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती नहीं है, उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है कि मैं ये देखता हूँ कि आने वाले टाइम में जो मुस्लिम है, तो मतलब योगी जी भी धर्म परिवर्तन पे जोर दे रहे हैं क्या? नहीं, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी भी मतलब मुसलमानों पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं क्या? या हम कहते हैं योगी जी सलाम कर लो हमसे, करेंगे योगी जी सलाम? योगी जी सलाम नहीं करेंगे, वो तो तुमसे हरे राम हरे कृष्णा कहलवा रहे हैं। तो हम क्यों बोले हरे राम हरे कृष्णा? हम किस लिए बोलें? योगी जी अगर मुझसे सलाम करते हैं तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में मजबूत होती है तब आप हरे राम हरे कृष्णा बोलोगे। अभी तो राम राम ही बोल रहे हो। अभी 300 सीटें तो तुम ला नहीं पाए, तो सारा देश का चुनाव कैसे जीतोगे? पहले एक बार जीतो, उसके बाद में देखेंगे आगे क्या होता है। आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के आप बयान को कैसे देखते हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं लगातार लोगों के बीच में? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो यहाँ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उसके बयान को किस तरह से लोग देखते हैं और क्या उनका सोचना है, क्या उनका नज़रिया है,
ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अभी हरियाणा में थे कल, वो उन्होंने ये कहा है कि भाई जो मुसलमान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं किसी ने उन्हें राम राम बोला। कश्मीर का हूँ, आप जम्मू कश्मीर? मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। तो वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एक मौलवी ने उन्हें राम राम कहा, और अब जब पूरे देश में भाजपा मजबूत हो जाएगी तो फिर आपको हरे रामा हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भाजपा तो इंशाल्लाह वो मजबूत हो जाएगी। ओके, जम्मू कश्मीर में भाजपा ने मजबूत होना है। ये दूसरी पार्टियों का एक ये कहना है, उसने राम कहा, उसने सलाम कहा, रब तो एक ही है, सबका है, चाहे राम हो चाहे सलाम हो। ठीक है, रही बात जम्मू कश्मीर के हुकूमत की, जम्मू कश्मीर में हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की चलिए, सरकार बनाएगी। वो सरकार तो अलग हो गई। मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को हरे राम हरे कृष्णा कहना होगा। अगर हम पूरे देश में मजबूत हुए तो मुसलमान हरे राम हरे कृष्णा कहता हुआ घूमेगा। वो नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही है। ये हमें वैसे ही ये कल हरियाणा में कहा है उन्होंने। हरियाणा में नहीं कहा। कौन से कहाँ कहा? हरियाणा में कहा है भाई उन्होंने, फरीदाबाद में बोला। कौन बोलता है उन्होंने कहा है? हरियाणा में उनका बयान है। लाओ ना, उसका प्रूफ दो ना हमें, कहाँ कहा है? उसका प्रूफ टीवी पे चल रहा है लगातार, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप पढ़िए अखबारों में। गलत है, ये गलत है। आप अखबार में पढ़िए, आपने शायद पढ़ा नहीं है ढंग से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुझे राम राम कहा और देश में मजबूत हो गई भाजपा तो फिर हरे राम हरे कृष्णा बोलोगे। अब इसमें प्रूफ तो होगा ना, जब प्रूफ तो है तो क्या कहेगा? प्रूफ तो है, तभी मैं बोल रहा हूँ। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करने की उनसे कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरे देश में मजबूत हो गए तो मुसलमान हरे कृष्णा हरे रामा बोलता फिरेगा सड़क पे। हाँ, वो होगा पक्का। करा देंगे वो करा देंगे। क्यों करा देंगे, क्या लगता है? क्या लगता है वो करा देंगे। अच्छा, हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये कहा कि जैसे भाजपा अगर पूरे देश में मजबूत होगी तो मुसलमान हरे राम हरे कृष्णा करता हुआ सड़कों पे घूमेगा? सत्ता में, सत्ता के दम पे कुछ भी कह सकते हो, लाठी के दम पे सब कुछ बोला जाता। आजकल वो है जिसकी सत्ता, अभी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बोलना पड़ेगा अभी। अच्छा, हाँ, तो बोलोगे फिर हरे राम हरे कृष्णा? हम तो नहीं बोल रहे हैं खैर। वो कह रहे हैं कि हम पूरे राज्यों में आगे तो बुलवा देंगे सड़कों पे। ना आएंगे ना बुलवाएंगे। वो कह रहे हैं बुलवा देंगे सड़कों पे आगे तो। सब बोल रहे हैं। आएंगे ना बुलवाएंगे, सीधी बात है। हैं? ना आएंगे, अब की बार में जाएंगे सीधे, बस। आपकी आपकी पहुँच आपकी कदर निकल जाएंगे, आपकी कदर निकल जाएंगे। नहीं तो अगर पूरे देश में आगे वो कह रहे हैं बुलवा देंगे सबसे हरे राम हरे कृष्णा। फिक्र कर रहे हो, जहाँ से आ उठ के वहीं जाना है। हाँ, बेफिक्र रहो। आप कुछ कह रहे थे कि क्या है, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में एक जनसभा में एक बयान दिया है कि अगर देश के अंदर भाजपा मजबूत होती है तो जो मुसलमान है वो सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा करता हुआ दिखाई देगा? ये तो गलत बात है ना। क्या कहना आपका एक बार? नहीं, कुछ नहीं, कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कुल मिलाकर जो मुस्लिम समाज है उनकी राय बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी एक राय नहीं है। और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज असहज भी है और परेशान भी है। कहीं तो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता के दम पर कुछ भी कराया जा सकता है, राम राम का जवाब सलाम से दे दो। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फिलहाल आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा लीडिंग भारत टीवी के साथ। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।